हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आपकी खुशी को हम डबल करते हैं। आप अब से पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 जो बना दिया है कक्षा 12 की, जो चैप्टर नंबर 2 है काव्य खंड का, कैकई का अनुताप। तो उससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दी है, चैप्टर मतलब पार्ट नंबर 1 और 2। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को बताओ, मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक शब्द का अर्थ को बताता हूँ, फिर पूरे लाइन पंक्ति का मतलब बताता हूँ, यानी कि आपको व्याख्या कराता हूँ, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रम चालू करते हैं। तो अब हम चालू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ये करा जन्य जानकर जन्य ही जान न पाए जिसको, यानी कि यहाँ जो है श्री राम ने क्या कहा था, उसके आशय की तहा मिलेगी किसको, यानी कि उसके समुद्र की गहराई जैसे विचारों को, विचार जो है किसके मिलेंगे, समुद्र जैसे गहरे विचार किसी के नहीं मिल पाएंगे कि जन्नी जानकर ही जान ना पाए जिसको। जन्नी माने माता, जिसको जन्नी जानकर, यानी कि जन्म देने वाली माता ही उसको नहीं जान पाई। तो इसकी बात आगे इसने बोली है। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंक सब सुनकर अटल के कई स्वर को। यानी कि कह रहे यह सब सोच के, यह सच है। तो जैसे ही श्री राम ने कहा कि जो माता, जिसने माता ने जन्म दिया है भरत को, उसकी शब्दों की गहराई को वही नहीं जान पाई, तो उन्होंने कहा यदि ये बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी कि श्री राम अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, और चौंक गए यानी कि अचंभित हो गए सब सुनकर अटल। अटल माने स्थिर जो है दंड वचन, यानी कि बिल्कुल वचन स्थिर, केकई स्वर के, केकई माने जो रानी केकई थी उनके स्वर को, उनकी बातों को सुनकर सब चौंक गए थे। अब देखिए आगे देखते हैं। आ गया, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेदो तुरावत्रा यथा वधु लेखा। तो देखिए, सबने रानी की ओर, यानी कि सबने रानी की, यानी कि केकई की ओर देखना शुरू किया, अचानक देखा, यानी कि जब उन्होंने इतने स्वर बोले तो सबने, जितने सभा में लोग बैठे थे, सबने अचानक उनकी ओर देखना शुरू किया। वेदव, देखो वेदव कहते विधवा, विधवा या तुषार वृता, तुषार वृता ओस से ढका हुआ, तुषार माने होता ओस, और वृता माने ढका हुआ, यानी कि ओस से ढका हुआ। विधवा जो थी ओस से ढकी, यथा, यथा माने होता ऐसे विधु लेखा, और विधु लेखा चंद्रमा। यानी कि देखो यहाँ इसकी पूरे का मतलब बात जानिए कि जो हमारी केकई जो रानी थी वो विधवा हो चुकी थी, तो वे, उनका जो विधवा रूप था वो ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा। विधवा देखा, विधु लेखा माने चंद्रमा, ओस में भीगा हुआ हो या ओस से ढका हुआ हो। बैठी थी अचल तदापि अब संख्या तरंगा, वह सिनी अब थी आहा गोमुखी गंगा। तो यहाँ बैठी हुई थी, अचल माने बिना हिले डुले बैठी हुई थी, यानी कि बिना हिले डुले बैठी हुई थी, तदापि यानी कि तदापि पे कई बार बताया मैंने, तब भी असंख्य तरंग, असंख्य यानी कि असंख्य में अनगिनत, तरंग माने विचार, यानी कि वे बिना हिले ढूले बैठी हुई थी तथा उनके अंदर असंख्यक विचार चल रहे थे, यानी कि उन्हें पश्चाताप की जो आग लग रही थी उससे संबंधित उनके सवाल दिमाग में चल रहे थे। आगे देखते हैं। वह सिन्ही अबती आहा गोमुखी गंगा, वह सिन्ही, सिन्ही कहते शेरनी की तरह, वह अब तो मतलब वो जो शेरनी की तरह थी, अब वे गोमुखी गंगा की तरह है। गोमुखी गंगा मतलब गोमुख, देखिए गोमुख से जब गंगा निकलती है पवित्र निकलती है। तो ये कह रही हैं कि पहले वो शेरनी की तरह दहाड़ती थी, परंतु अब वे गोमुखी गंगा की तरह पवित्र हो चुकी हैं। आह जन जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। यानी कि हाँ, जनकर माने जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं पहचाना, यह सब सुन लें, यह जहाँ उपस्थित सब ये सुन लो, तुमने स्वयं अभी यह माना। और ये राम जी से कह रही है, तुमने यह अभी माना है कि मैंने राम भगत भरत को जन्म लिया है और मैं उसे नहीं जानती, यह तुमने कहा है, सब यहाँ बैठे सुन लो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ ता तुम्हारी मैया। तो आगे क्या कह रहे हैं, यह सच है, अगर ये बात सच है, ये बात सच है तो फिर लौट चलो, फिर आप लौट चलो घर को भैया, हे पुत्र तुम अब घर को लौट चलो, अगर ये बात सच है तो। क्योंकि अपराधिन मैं हूँ, अपराधिन माने मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, आपको वनवास भेज गए। तात, देखे तात माने देखे पिता भी होता है, तात माने पुत्र भी होता है।
तो ये सेंटेंस पे ये जो आपको सेंट लाइन दी है ये इसके डिपेंड करेगा ये किसके अकॉर्डिंग दी है। तो यहाँ अपराधीन मैं हूँ तात, तो ये अपराधीन क्या है, कई जो है राम से कह रही हैं अपराधीन मैंने किया है, आपको वनवास भेजकर मैंने पाप किया है, तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी मैया हूँ जो मैंने आपको वनवास भेजकर अपराध किया है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इतने तक को व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने समझाया, चलिए अब व्याख्या को अच्छे से देखेंगे ताकि अपना नोट्स बना सको। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल प्यारे बच्चों वही काम करना है जो आप करते आए हो। यह सच है, आपको इतने शब्द लिख लेने हैं और लास्ट में आपको तुम्हारी मैया, यानी कि शुरू में 2 या 3 शब्द लिखेंगे, लास्ट में 2-3 शब्द लिखेंगे। फिर संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा, जैसे कि मैं पार्ट नंबर 1-2 में बता चुका हूँ। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए व्याख्या की शुरुआत करते हैं। ये बोला है, राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी, केकई कहती हैं कि यदि यह सच है तो तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चले, यानी कि अयोध्या चलो, जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई यह बात को सुनकर सब विस्मित रह गए। विस्मित माने सब चौंक गए, सब चौंक के रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। समय इस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण के, श्वेत माने होता है सफ़ेद, जो सफ़ेद, जब विधवा कोई महिला होती है जिसका पति मर जाता है तो वो सफ़ेद वस्त्र पहनती है, तो उसी को बोला श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। इनके कोहरे में जो चांदनी चमकती है उसके समान वे लग रही थी। आगे, स्थिर बैठी होने के बाद भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी, यानी कि बहुत सारी बातें अपने हृदय में वो सोच रही थी। कभी सिंगनी सी प्रतीत होने वाली रानी केकई आज गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी, यानी कि जिस तरीके से वे शोर मचाया करती थी या जिस तरीके से उन्होंने वचन लिए थे, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। वे शांत, बिल्कुल शीतल, पवित्र की तरह पावन बैठी हुई हैं। उसी को अब आगे देखते हैं। कैकई आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लो, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो, तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, भरत ने नहीं। सही है, इसके लिए मुझे जो दंड चाहो दो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे, दुर्लभता का यही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यानी कि यार दुर्लभता का यही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्लभता का यही चिन्ह, यानी कि दुर्लभता, देखिए दुर्लभता होती है कमजोरी, यानी कि जो कमजोर दिखता है, जो कमजोर दिखता है। अब आगे देखते हैं। अब कमजोर समझ में आ गया। कमजोरी का चिन्ह क्या है, विशेष पथ है। विशेष माने विशेष शपथ, विशेष शपथ है। शपथ माने कहते हैं, देखिए एक प्रकार से कसम लेना, यानी कि जो कसम खाता है वो कमजोरी का चिन्ह है। शपथ माने होता है, प्यारे बच्चों शपथ जान गए ना, जो मतलब हम कसम लेते हैं, वो जो है कमजोरी का चिन्ह है। आई होप इतनी बात समझ होंगे। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर में अबला जन कमजोर स्त्री के लिए कौन सा पथ है। यानी कि देखिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन कर रही हैं कि शपथ लेना कमजोर लोगों की पहचान है, जो कमजोर शपथ लेते हैं वो कमजोर होते हैं, परंतु मैं अबला के लिए कौन सा ऐसा पथ बचा है जो मैं शपथ अब ना लूँ तो और क्या लूँ। यानी कि वो क्वेश्चन कर रही हैं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है शपथ के सिवा। यानी कि अबला जी कौन सा पथ, कोई सा ऐसा रास्ता है जो मैं आपको विश्वास दिला सकूं। अब क्या कह रही हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हो जाऊं
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो ये कह रहे हैं यदि मैं उकसाई उकसाई नहीं भड़काई हूँ, यानी किसी ने मुझे कहा है ये गई भरत से हो जाऊँ, यानी कि भरत से हो, भरत यानी कि यदि भरत ने मुझसे कहा है या भरत ने मुझे उकसाया है क्या कि राम को 14 साल का वनवास दे दो, तो ये कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से, अब भरत ने यदि मुझे उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। मेरे पास यही रास्ता है आपको बताने के लिए। सही है। आगे, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ठहरो मत रोको मुझे, यानी कि ठहरो मत रोको मुझे, यानी कि ठहर जाओ, मुझे मत रोको, स्वयं पुत्र रोको मत, कहो सब सुन लो, और जो मैं कह रही हूँ सब सुन लो। मुझे मत रोको, ठहरो, जो मैं कह रही हूँ सब सुन लो। अब आगे, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ये पाओ यदि उसमें सार, सार मान होता विशेष बात। यदि मेरी इन सारी बातों में कोई विशेष बात बची हो तो सब चुन लो, तो आप सब चुन सकते हैं। आगे आगे अगर सब चुन लो कहेंगे, सब चुन लो। आगे देखते हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर सी अनुताप न करने पाऊं। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी है प्रश्न कर रही हैं। क्या करें? करके पहाड़ सा पाप, मैंने पहाड़ सा पाप किया है और मौन में रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसका मतलब राय भर यानी कि थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं, ऐसे कैसे हो गया? यानी कि मैं पश्चाताप क्यों ना करूं, क्योंकि मैंने पहाड़ जैसा पाप मैंने किया है, और मौन क्यों रहूं, मैं पश्चाताप न करने पाऊँ, मुझे पश्चाताप का मौका मिलना जरूर चाहिए। कहने का मतलब समझ गए? कह रही थोड़ा सा भी पश्चाताप मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो गया, मैं मौन क्यों रह जाऊं जो पहाड़ जैसा पाप मैंने किया है। आगे, थी सन्हस्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थप थपकाती। तो सब नस्त्र देखिए, सन नस्त्र माने रातों से युक्त नस्त्र, शशि निशा, शशि रात में चांदनी रात, ओस टपकाती यानी कि तारों की छाँव में रात को ओस टपकती है, ओस टपकाती है। रोती थी नीरव सभा हृदय थप थपकाती, रोती थी नीरव, नीरव कहते हैं प्यारे बच्चों शांत सभा, यानी कि जब शांत सभा में रोती थी सभा तो हृदय थपथपाती, शांत सो सभा थी उसमें रो रही थी, अपने हृदय को खुद ही थपथपा रही थी। उल्का सी रानी, क्या है उल्का सी रानी, दीप्त करती थी सबसे भय विस्मित और खेद भरती थी। तो उल्का सी रानी, उल्का से होता उल्का पिंड जो जलता रहता हमेशा, रानी दिशा, दिशा माने चारों दिशा, दीप्त माने उजाला है प्रकाश करती थी, यानी कि रानी जो ही जल रही थी और मानो जैसे चारों दिशाओं में प्रकाश या उजाला कर रही हूँ। अब देखिए रानी यहाँ किस तरीके से जल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा जान लो। यहाँ इसका मतलब है जो रानी थी पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि उन्होंने श्री राम को वनवास दिया था, भरत ने उसे स्वीकार नहीं करा, तो उसकी आग में वे जल रही थी। और वो जैसे जल रही थी तो मानो उनकी जो जलन की जो अंदर की आग थी उससे चारों दिशा प्रकाश कर रही थी। सब में भय विस्मित और खेद भरती थी, सब में भय विस्मित यानी कि डर और आश्चर्य, और खेद, खेद माने दुख, और सब में दुख और खेद को भरती थी, यानी कि आश्चर्यचकित थी और दुख भी भर रही थी। आई होप इतनी बात समझ गएंगे। तो अब यहाँ तक की देखिए, अब यहाँ तक की को क्या करते हैं, पहले हम व्याख्या करते हैं। तो चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, शुरू में वही 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द, सही है बिल्कुल किताब से ही लिखेंगे। अब आपके बीच में डेड लगा देना है, यानी कि आपको पूरा नहीं उतारना है। संदर्भ, संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपकी, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, यानी कि अगर शपथ लेता है, कोई सौगंध लेता है तो उससे व्यक्ति की जो दुर्बलता, कमजोरी प्रकट होती है। परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, यानी कि स्त्रियों के आगे तो और कोई उपाय नहीं है, केवल शपथ ही ले सकती हैं। वह राम को कहती हैं, क्या कह रही हैं देखिए, राम को कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं।
मुझे यह कहने से कोई नहीं रोकेगा। सही है, आगे देखते हैं। नहीं रोकेगा। मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें, यानी कि जितने वहाँ उपस्थित है सारे लोग, तो उनसे कह रही हैं कि सब सुन लो। यदि मैं झूठ बोलूँ या भरत ने मुझे उकसाया है, तो जिस तरीके से मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, तो वो अपना बेटा भी मैं खो दूँ। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लें। यदि कोई बात सही हो, सही वाली बात आप ग्रहण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, मुझसे यह सह न जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके तनिक भी पश्चाताप न करूं। कैकई के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे यह कहने का तात्पर्य, यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कैकई के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। रानी कैकई जिसने अपने अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखरे रही थी, यानी कि बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणामत वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। अब काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए, भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधनात्मक। अगर छंद की बात है, मंदाक्रांता अलंकार है, अनुप्रास व उपमा। आई होप इस वीडियो में जो मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक लिस्ट तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।